हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे बहुत सारे सीनियर्स और जूनियर्स अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि हमारी प्रैक्टिस उस कदर नहीं चल रही, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, मरीजों की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। मैं पिछली एक वीडियो भी आपको बता चुका हूं कि इसके लिए हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जिसमें 28-30 दिन के अंदर अंदर आपको यूनानी पैथी में जो प्रैक्टिस करने के कंसेप्ट हैं वो मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा और डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम उसमें किस किस तरह से क्या क्या चीजें कवर करेंगे और आपकी प्रैक्टिस को ये कैसे बेहतर बना सकती है। इस सबको शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, जो यूनानी प्रैक्टिशनर्स हैं और जिनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही, तो इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आपके पास समाज के हाई वर्ग के जो लोग हैं वो नहीं आते। आपके पास लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास आती है और फिर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो आपको उस हिसाब से आपकी फीस पे कर सकें। इसीलिए ज्यादातर लोग बिना फीस के ही देखते हैं और दवा के वही 30-40 रुपए लेके और मरीज को भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पैथी में प्रैक्टिस नहीं की, आप अपनी पैथी नहीं जानते, आप उस हिसाब से अपना स्टैंडर्ड डेवलप नहीं कर पाए और बस आप उसी तरह से चल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी पैथी को सीख लें, अपनी पैथी में प्रैक्टिस करना सीख लें, जान लें, तो फिर होगा ये दोस्तों कि आपके पास जो समाज के अपर वर्ग है, क्योंकि जाहिर है भाई, जो चीजें जो इलाज आपके पास मौजूद है वो इलाज मॉडर्न एलोपैथी में मौजूद नहीं है। आपके पास जो इलाज है वो मॉडर्न एलोपैथी में नहीं है। जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जो आज ग्लोबल चैलेंजेस बन गई हैं, जो पीसीओडी है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो इलाज आप ही कर सकते हैं। वो इलाज मॉडर्न एलोपैथी नहीं कर सकते। वो एक गोली शुरू करते हैं, फिर दो करते हैं, फिर तीन करते हैं, फिर चार करते हैं, फिर कहते हैं कि अब तो एंजियोप्लास्टी होगी, इसकी जो है किडनी रिप्लेसमेंट होगी और उनकी बीमारियां बढ़ती जाती हैं, दवाइयां भी बढ़ती जाती हैं। आपके पास सिस्टम यह है कि अगर वो मरीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आप अपनी पैथी में प्रैक्टिस करने लगे, तो फिर ये होगा कि वो मरीज जो उनके पास जा रहे थे, जिनकी एक से गोलियां दो हुई, दो से चार हुई, चार से आठ हुई और फिर उनको सर्जरीज करवानी पड़ी, वो जब आपके पास आएंगे तो आपके दवा से वो बिल्कुल ठीक होने लगेंगे और क्योर उन्हें मिलने लगेगी। वही मॉडर्न एलोपैथिक प्रैक्टिस क्योर डिजीज को उसको नहीं करती, वो सिर्फ कंट्रोल करती है और अंदर ही अंदर बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। ये बात लोगों तक हमें पहुंचानी है, समझानी है और वो हम तभी कर पाएंगे जब अपने पैथी के कंसेप्ट हम जानते होंगे। तो चलिए, मैं आपको इस वीडियो में अब ये बताने वाला हूँ कि मैं इस कोर्स में जो शुरू मैं करने वाला हूँ, ये ऑनलाइन प्रोग्राम है जो गालिबन 15 जनवरी या उससे एक दो दिन प्लस माइनस करके चलिए शुरू हो जाएगा और जिसमें अभी कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करा भी चुके हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत लिमिटेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन करा के अपनी सीट आप कंफर्म कर लीजिए। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगा और क्या क्या हमारा सिस्टम रहेगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा, वो मैं डिटेल में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, अगर बात की जाए, ये ऑनलाइन प्रोग्राम है जो है ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर लर्निंग कंसेप्ट्स ऑफ क्लिनिकल यूनानी। ठीक है, क्लिनिकल यूनानी प्रैक्टिस या मेडिसिन, जो भी आप कहना चाहें इसको, उसमें जो कंसेप्ट्स हैं तो वो सीखने के लिए ये एक प्रोग्राम मैं शुरू करने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शुरू कब से होगा? तो जनवरी 15 +- 5, 5 दिन शुरू या बाद। और कितने दिन का होगा? 28 डेज का ये मैंने रखा है, +- 3 to 5। ठीक है, +- 3 to 5 ये रहेगा। इसकी फीस भी मैं आपको पहले बता दूं, वैसे इसकी फीस 10,000 रुपीज थी, लेकिन क्योंकि पहली बार शुरू हो रहा है तो इसमें इस टाइम 25% का डिस्काउंट है, तो इसकी फीस वो जो है 7,500 रुपीज है, जो कि आपको पे इस तरह से करनी है कि रजिस्ट्रेशन कराते हुए मिनिमम आपको 2,500 रुपीज पे करने होंगे और फिर जिस दिन से ये शुरू हो जाएगा उसके 10 डेज के अंदर अंदर बाकी रिमेनिंग फीस भी आपको पे करनी होगी। जब आप ये 2500 रुपए पे कर देंगे तब माना जाएगा कि आपने अपना सीट कंफर्म कर ली। और इसमें 20 से ज्यादा मैं किसी भी हाल में स्टूडेंट्स नहीं रखूंगा, ताकि उनसे जो है बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो सके और सीखना सिखाना बहुत ज्यादा हो सके। मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा अपने आप को स्कॉलर मानता हूँ और मैं स्कॉलर हूँ। तो जाहिर है कुछ चीजें आप भी मुझसे सीखेंगे, कुछ चीजें मैं भी आपसे सीखूंगा। तो ये वाला बॉन्ड हम बनाना चाहते हैं और कम से कम स्टूडेंट्स या कम से कम लोग रहेंगे, कम से कम डॉक्टर्स रहेंगे या जो और लोग भी हैं जो यूनानी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो खास तौर से तलबाए हैं मदरसे के, तो उसको वो भी इसके कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अब बात शुरू करते हैं कि इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या क्या। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि
जो लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने ऑल्दो बीएमएस की डिग्री ले लिया, वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो यूनानी का यू भी नहीं जानते, वो यूनानी का या भी नहीं जानते, और प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं, जो इसमें मीडियम रहेगा वो यही वाला रहेगा, जैसे ये जो रोमन में लिखते हैं, अगर हब्बे सुरंजान लिखना है तो उसे मैं ऐसे लिखूंगा, हब्बे सुरंजान, ना उर्दू होने की ना हिंदी होने की, ये रोमन वाला स्टाइल में फॉलो करूंगा, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेसिक से हम शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि तिब्बे यूनानी है ही क्या, इस पे लेक्चर होगा। फिर होगा कैफियत क्या चीज है, तबीयत क्या चीज है, फिर होगा मिजाज, अखलाक, और इसी तरह हुआ वगैरह मैं सब डिस्कस करूंगा। देखिए दोस्तों, जब तक आपको कैफियत, तबीयत, मिजाज, अखलाक ही पता नहीं होगा तो आप बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। अगर मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि किसी को माइग्रेन हो रहा है और माइग्रेन एक बलगमी मर्ज है, अगर आपको इस बात का मतलब ही नहीं पता कि बलगमी मर्ज होने का मतलब क्या है, तो फिर जाहिर है आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। फिर तो अच्छा आपने कहीं से सीख लिया या इधर उधर से पढ़ लिया कि अच्छा इद्रिफल उससे खुद माइग्रेन में दे देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, या एक दो दवाइयां आपने और पढ़ सुन ली, तो वो मजेदारी नहीं है। जब आप मर्ज को जानना सीखेंगे यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से, जब कोई आपके पास हाइपरटेंशन का मरीज आएगा तो आपको पता होगा कि इसके अंदर जो मसला है वो रतूबत है, इसकी बॉडी के अंदर रतूबत की जाती है और हमें रतूबत को ब्लड के अंदर से कम करना है। वहीं जो इसकी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर खुश्की है, उसमें लाना है। तो किस तरह से इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम करें, क्या हम इसको दें, किस तरह से ठीक होगा, जब आप ये सब रतूबत की, यबूसत की और खुश्की की, तरी की, सर्दी की, ठंडी की, मिजाज की, अखलाक की बातें जान रहे होंगे, जब बेसिक्स से लेके आपको पता होगा, तभी आप बीमारी को यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनानी के चश्मे से देख पाएंगे और उसके बाद ही फिर आप इलाज कर पाएंगे। तो हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल तिब्बे यूनानी क्या है इससे शुरू करेंगे, फिर हम कैफियत पे बात करेंगे, तबीयत पे बात करेंगे, मिजाज पे, अखलाक पे, कुआ पे, अफाल पे, पूरी उम्र तबैया हम कवर करेंगे। और बहुत मुमकिन है कि ये आपके बेसिक बनाने में ही मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, लेकिन जितने अच्छे आपके बेसिक्स होंगे उतने ही अच्छा आप फिर आगे प्रैक्टिस में परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद हम जो शुरू करेंगे, इसके बाद का जो हमारा सेक्शन है वो होगा अद्विया वाला सेक्शन। अब इसमें अद्विया में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी अद्विया, जो बहुत मशहूर अद्विया हैं, जो डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाली अद्विया हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, उनके अफाल बताऊंगा, फंक्शंस बताऊंगा, उनकी माहियत बताऊंगा, डोजिंग बताऊंगा, कैसे इस्तेमाल करवानी है ये बताऊंगा। ये सब चीजें हम अद्विया के बारे में डिस्कस करेंगे। अद्विया में भी मैं आपके साथ यहाँ पर मुफरत अद्विया भी डिस्कस करूंगा और मुरक्कब अद्विया भी डिस्कस करूंगा। बहुत सारे नुस्खे हमें मुफरत दवाओं के देने होते हैं और बहुत सारे मुरक्कब दवाओं के देने होते हैं। मुफरत कहते हैं, जैसे काली मिर्च एक मुफरत दवा है। आजकल जो बच्चों के अंदर खांसी चल रही है तो बहुत सारी दवाइयों में से उसकी एक दवा काली मिर्च भी है। काली मिर्च का आप पाउडर बनाएं और कुछ और दवाइयां भी हैं, उसके साथ मिला के आप उसको पिलवा दें बच्चे को या बड़े को भी, तो वो खांसी में, खास तौर से जो सर्दियों में बलगम की वजह से खांसी है उसमें बहुत मुफीद रहती है। तो ये काली मिर्च एक मुफरत अद्विया है। वहीं अगर किसी को खांसी हो रही है और मैं कह रहा है इसे लौंग, सबिस्ता, खैर, शंबर दो, तो वो एक मुरक्कब दवा है, यानी वो एक पहले से ही किसी फॉर्म में आ रही है, चटनी बनी हुई आ रही है, उसको मुरक्कब दवा कहते हैं। तो हम मुफरत दवा पे भी गौर करेंगे, मुरक्कब दवा पे भी गौर करेंगे। जो आमतौर से मुफरत दवाइयां हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो आमतौर से इस्तेमाल होने वाली बहुत ही यूजफुल दवाइयां हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो मुरक्कब दवाइयां हैं, जो इस तरह की दवाइयां हैं जो बहुत इस्तेमाल में होती हैं, जैसे इत्रिफल उस्तखुद्दूस है, इत्रिफल ज़मानी है, माजून दफीदुल बर्द है, माजून मोचरस है, माजून फलासफा है, लबूब कबीर है, तमाम इस तरह की शरबत बजूरी है, जितनी भी ये सब दवाइयाँ मुरक्कब हैं, इसके बारे में भी मैं आपको इनकी खसूसियत बताऊंगा कि ये किस किस मर्ज में काम आती हैं, इनकी कितनी डोजिंग है, कैसे इस्तेमाल करना है और आजकल की बीमारियों में कौन सी दवाइयाँ मुफीद हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सैदला के बारे में भी। सैदला के बारे में यह है कि अगर मैं आपको कुछ बताऊंगा सैदला के बारे में भी, कि जैसे हमें अगर माजून फलासफा अपने घर में ही बनाना है, आपके मरीज ज्यादा आ रहे हैं, माजून दफीदुल बर्द एक ऐसी दवा है जो मैं तकरीबन हर मरीज को देता हूँ। अगर मेरे क्लिनिक पर कोई मरीज आया और उसको कोई सी भी बीमारी है, ज्यादातर भाई किसी को दिमागी बीमारी है तो फिर नहीं देंगे, या और कोई भी, लेकिन ज्यादातर मरीजों को, 90% मरीजों को मैं माजून दफीदुल बर्द देता हूँ। और अगर मरीजों की तादाद ज्यादा है तो क्यों ना फिर हम अपना ही घर पे बना लें, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि माजून दफीदुल बर्द घर पे भी कैसे बनाया जा सकता है, या और कोई भी माजून घर पे कैसे भी बनाया जा सकता है। सफूफ साजी गोलियां बनाना, ये सब भी हम हल्का हल्का डिस्कस करेंगे और इसके लिए आपको माइंड बनाया जाएगा। बना के दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे बनाया जा सकता है, और उसका मकसद ये होगा जब आप कोशिश करेंगे तो ये घर पे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारी जो स्पेसिफिक डिजीजेज हैं, जो आज की चैलेंज है, उनके बारे में हम बात करेंगे।
डिजीजेस के बारे में कि उनमें किस तरह का इलाज जरूरी है। सबसे ज्यादा जो आपके क्लिनिक में मरीज आते हैं वो किसके आते हैं, हाइपरटेंशन के, यानी हाई ब्लड प्रेशर के। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज ही अगर करना सीख जाओ तो बहुत ही मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। यूनानी पैथी इस ताल्लुक से क्या कहती है, मॉडर्न पैथी क्या कहती है, यूनानी पैथी किस तरह फौकियत रखती है उस पे, मॉडर्न पैथी पे, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। डायबिटीज आजकल इतनी आम है, इसका इलाज कैसे करना है, पीसीओडी है, तमाम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड है, थायराइड का इलाज कैसे किया जा सकता है, ये सब की सब मैं आपको, इसमें मैं आपको दवाइयां भी बताऊंगा। इन मर्जों की यूनानी जो यूनानी हैसियत है, जो यूनानी हकीकत है, ये इनका मिजाज क्या है, किस तरह का मिजाज बिगड़ जाता है, कौन से अखलाक डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर इनकी मैं दवाइयां बताऊंगा। ड्रग्स भी आपको बताऊंगा कौन कौन से हम दे सकते हैं, जो मेरे इस्तेमाल में आए हुए हैं वो सब बताऊंगा। और असल जो इनका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जो उनका इलाज होता है वो होता है इसबाब सित्ता जरूरिया से, यानी 6 एसेंशियल फैक्टर्स के जरिए से हम कैसे इन्हें ट्रीट कर सकते हैं। और अपने क्लिनिक पर हम क्यों नहीं मरीजों को भर्ती करते, और अगर हम भर्ती करें और उन्हें इस तरह की तदाबीर दें, इलाज भी तदबीर के जरिए से, तो बहुत जल्दी मरीज ठीक होने लगेंगे और हम भी एक अच्छा हॉस्पिटल रन कर पाएंगे। और हमारे पास है पोटेंशियल करने का, लेकिन हम डरते हैं और हमें लगता है कि मरीज कभी मानेगा ही नहीं। लेकिन अगर हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, अपनी पैथी पे कॉन्फिडेंस है, और हमने मरीजों को सही होते हुए एक बार देख लिया और अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ साझा कर लिए, तो यकीनन हम भी इस तरह के मरीज एडमिट करने लगेंगे। फाइनली मैं आपको कुछ अहम नुस्खे भी लिखवाऊंगा इसके अंदर, जो नुस्खे बहुत ज्यादा कॉमन है, वो नुस्खे जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, वो सब नुस्खे भी मैं आपको लिखवाऊंगा। और ये सारा का सारा हम 28 से 30 दिन में कवर करेंगे इंशाल्लाह उल अजीज। रोज इसकी क्लास रहेगी, और क्लास जो है वो जहां तक उम्मीद है शाम के टाइम रहेगी, मगरिब से ईशा के दरमियान। उसमें भी मैं तब्दीली कर सकता हूँ, फाइनल अभी नहीं है कुछ भी। बस जरूरी ये है कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फौरन अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और ये बहुत ही इंशाल्लाह मुफीद रहेगा आप लोगों के लिए। और देखिए, बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से पूछ सकते हैं। कॉल करने से जितना हो सके उतना बचिए, बहुत मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, कॉल रिसीव भी नहीं कर पाता कई बार। हाँ, व्हाट्सएप मैसेज का जवाब मैं दे देता हूँ, और मेरे साथ मेरी टीम के एक दो लोग भी हैं, मैंने नहीं जवाब दिया तो वो लोग आपका जवाब दे देंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ चीज़ घटत बढ़त कर ली जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।